पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 विद अनोखा अंकित। नए समय पर पुरानी आवाज। हाय, मैं हूं अनोखा अंकित और आप चौंक गए होंगे मुझे इस वक्त सुनकर कि भाई मैं भला इस वक्त क्या कर रहा हूं। तो दरअसल बात ऐसी है कि पैरा ओलंपिक्स यानी कि पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 की शुरुआत हो चुकी है। 8 सितंबर तक ये टूर्नामेंट चलेगा और इसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं स्पेशल शो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। यहाँ पर हम भारत की बात करेंगे इस पैरा ओलंपिक 2024 के संदर्भ में। शो पर क्या मिलेगा आपको? शो पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि कितना बड़ा दल या क्या कुछ पिछले पैरा ओलंपिक्स में हमने किया। उसके बाद हम बात करेंगे किन किन से इस बार मेडल की उम्मीद है और उसके बाद अंत में हम बात करेंगे कि अभी तक भारत ने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में क्या किया है या कितने मेडल जीते हैं। तो शुरू से शुरू करते हैं। भारत का अगर मैं इस बार के दल की बात करूं तो वो है 84 खिलाड़ी और 95 अधिकारी या उनका स्पोर्ट्स स्टाफ आप कह सकते हैं। पिछली बार जब हम गए थे तो 54 के साथ गए थे और पिछली बार हमने 8 गेम में हिस्सा लिया था। इस बार हम 12 खेलों में हिस्सा ले रहे हैं। तो ये तो हो गई आपके लिए ओवरऑल पिक्चर। पिछली बार हमने टोटल 19 मेडल जीते थे जिसमें 5 गोल्ड थे और हम थे 24वें स्थान पर। इस बार इन मेडल्स को डबल करने की उम्मीद है, मतलब गोल्ड को डबल यानी कि गोल्ड हो जाए हमारे 10 और हम कर लें टोटल 25 मेडल्स। देखिए, उम्मीद तो हमको पेरिस ओलंपिक से भी यही थी जो अभी हाल ही में होके हटा है, लेकिन हम अपनी उम्मीद से भी मतलब जो पिछली बार की उम्मीद थी उससे भी एक कदम पीछे रहा। पिछली बार हमने 7 मेडल जीते थे जिसमें 1 गोल्ड था, 6 ब्रॉन्ज थे। इस बार गोल्ड नहीं आया, 1 सिल्वर आया और हमारे पास 5 ब्रॉन्ज आया। और शायद मैं पढ़ रहा था 4 ऐसी स्पर्धा है, 6 ऐसी स्पर्धा थी जिसमें हम चौथे नंबर पर रहे। तो कुल मिलाकर के हमारे डबल हो सकते थे। खैर कोई बात नहीं, बात करेंगे पेरिस पैरा ओलंपिक की और सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम आपको मैं बताने जा रहा हूं। ओलंपिक की बात करें तो जैवलिन थ्रो फेंकने वाले नीरज चोपड़ा से हमको बहुत उम्मीदें रहती हैं कि वो 90 के मार्क पर जाएंगे। अभी तक वो जा नहीं पाए हैं, ऑल्दो 89 तक तो वो पहुंच गए हैं। और एक है अरशन नदीम पाकिस्तान को, जिन्होंने 90 क्रॉस कर लिया। 92 यानी कि लगभग 93 के आसपास उन्होंने फेंका था। ठीक इसी प्रकार हमारे पैरा ओलंपिक में जेवलिन थ्रोअर है सुमित अंतिल। ये F64 कैटेगरी में खेलते हैं और पिछली बार के टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इनका जो रिकॉर्ड था वहां पर वो था 68.55 का, 68.55 मीटर। और ऐसा नहीं है कि टोक्यो तक ही इनका केवल सफर था। अगर आप इनको कहते हैं गेम्स बहुत अच्छे से अगर आप फॉलो करते हैं, देखते हैं, तो आपको पता चलेगा कि वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि पेरिस में 2023 में और 24 में एक वर्ल्ड चैंपियनशिप खेली गई थी, उन दोनों में इन्होंने गोल्ड जीता है। इसके अलावा एशियन गेम्स में भी गोल्ड जीता है और चौथे पैरा गेम्स जो हंगजाओ में हुए थे 2023 में, वहां पर तो इन्होंने रिकॉर्ड थ्रो फेंका था, वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था 73.29। तो इनसे इस बार उम्मीद रहेगी कि ये हमको गोल्ड जिताएंगे। लेकिन उम्मीदें तो हमें नीरज चोपड़ा से भी थी, सिल्वर पर वो रह गए। लेकिन यहाँ देखने वाली बात है कि चुनौती क्या है इनके पास। तो आप बताइए मुझको कि आपको क्या लगता है कि क्या सुमित अंतिल गोल्ड जीतेंगे या उन्हें कोई चुनौती पेश करेगा। नेक्स्ट खिलाड़ी है मरियप्पन थंगावेलु। ये मेंस हाई जंप के खिलाड़ी हैं, T63 कैटेगरी के। 2 बार के ये ओलंपिक पदक धारक हैं। रियो 2016 में इन्होंने 1.89 की जो जंप लगाई थी उससे गोल्ड जीता था और टोक्यो में 1.86 के साथ सिल्वर अपने नाम किया था। इस बार इनसे तो उम्मीद है ही
शरद कुमार और शैलेश कुमार, ये 2 नए खिलाड़ी भी इंट्रोड्यूस हुए हैं इस गेम में, लेकिन उनको अमेरिका की चुनौती मिल सकती है। सैम ग्रेवी और एक फ्रेंच करके एक खिलाड़ी है उनके साथ, यानी कि अमेरिका के 2 खिलाड़ी हैं, सैम ग्रेवी और फ्रैंका करके एक और खिलाड़ी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट खिलाड़ी की तरफ। खिलाड़ी पे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड चैंपियनशिप जो पिछले साल हुई थी 2023 में, उसमें भी गोल्ड मेडल जो है ये मरियप्पन सर ला चुके हैं। अब है अवनी लेखरा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये ऑलरेडी हमको मेडल जिता चुकी हैं। फिर भी अभी इनके टोटल 2 इवेंट्स और हैं, क्योंकि ये टोटल 3 इवेंट्स में इस बार भाग ले रही हैं। और मनु भाकर से पहले अगर कोई खिलाड़ी हैं एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली, तो वो है अवनी लेखरा। और इन्होंने पिछली बार जो ओलंपिक हुए थे टोक्यो में, वहां गोल्ड सहित 2 मेडल जीते थे, यानी कि 1 गोल्ड और 1 और मेडल इनके खाते में था। और ये ऐसा करने वाली पैरा ओलंपिक्स में पहली फीमेल खिलाड़ी, भारतीय नहीं फीमेल खिलाड़ी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट खिलाड़ी, अब बात करते हैं छोटी उम्र और बड़े कारनामे। ये कर सकती हैं शीतल देवी, क्योंकि मात्र 17 साल की हैं, तीरंदाजी करती हैं लेकिन पैर से करती हैं। और इस ओलंपिक में 3 ही खिलाड़ी हैं जो अपने पैर से तीरंदाजी करेंगी। और ये जो वर्ल्ड चैंपियनशिप पिछले साल हुई थी ना, उसमें इन्होंने सिल्वर भी जीता हुआ है, तो इनसे भी मेडल की उम्मीद है। अब चाहे गोल्ड कहें चाहे सिल्वर कहें, ब्रॉन्ज तो मिल ही जाता है हमें तो उम्मीद रहती है कि गोल्ड और सिल्वर आना चाहिए। नेक्स्ट खिलाड़ी, एक चीज और बता दूं नेक्स्ट खिलाड़ी पर जाने से पहले, कि शीतल देवी 2 इवेंट्स में हिस्सा ले रही हैं, सिंगल और मिक्स्ड, दोनों ही तीरंदाजी में। अब है हमारे कृष्णा भगत नहीं, सॉरी, मैंने 2 नाम मिक्स कर दिए, कृष्णा नगर। और कृष्णा नगर जो है वो SSH6 कैटेगरी बैडमिंटन मैन सिंगल्स में हिस्सा लेंगे। प्रमोद भगत, जिन पर बैन लग गया है, वो बहुत प्रबल दावेदार थे गोल्ड के लिए। खैर बैडमिंटन में इस बार हमें उम्मीद तो बहुत नहीं है, लेकिन नगर जो है, कृष्णा नगर, ये टोक्यो में गोल्ड जीत चुके हैं, तो ये अपना गोल्ड डिफेंड करने के लिए उतरेंगे, इन पर नजरें रखिएगा। नेक्स्ट खिलाड़ी, अगली खिलाड़ी है मनीषा रामादास, SU5 कैटेगरी वुमेन्स सिंगल्स बैडमिंटन। अब इनकी चर्चा इसलिए है क्योंकि मात्र 19 साल में 2022 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड, और इसी साल इसी चैंपियनशिप में सिल्वर जीत चुके हैं। और थुंगेमाथी मुरुगेशन, ये भारत की इस कैटेगरी में टॉप सीड की खिलाड़ी हैं, तो यानी टक्कर तो उनसे भी इनको मिलने वाली है। अब मेडल हो सकता है वो ले आए, ये ले आए, या दोनों ले आए। और वैसे अगर नाम गलत लिया हो तो उसके लिए मैं पहले से माफी मांगता हूँ। नेक्स्ट खिलाड़ी, अगली है भविना पटेल, ये वुमेन्स सिंगल टेबल टेनिस WS4 कैटेगरी में खेलती हैं। और अगर बात करूं टेबल टेनिस की, तो ये सबसे कठिन है, यहाँ चाइना का सबसे ज्यादा दबदबा रहता है, फिर वो चाहे पैरा ओलंपिक हो या फिर ओलंपिक्स हो। और टोक्यो में इन्होंने मगर कमाल किया था, अपने से 12 रैंक ऊपर की खिलाड़ी को हरा करके सिल्वर जीता था, तो इस बार इनसे उम्मीदें होंगी कि ये हमको मेडल जिताएंगी। तो ये वो खिलाड़ी हैं जिनसे उम्मीद है, लेकिन कुछ नए नाम भी आएंगे, कुछ नए सरप्राइजेस भी बनेंगे, क्योंकि 84 का तो दल है हमारे पास, और कुछ निराश भी करेंगे या अपना इतना बेस्ट तो देंगे कि 4थे नंबर पर रहें। तो ये थी आप लोगों के लिए लिस्ट। अब बात करते हैं कि एक्चुअल में हमने अभी तक किया क्या है, कौन कौन से गेम में हमें हार मिली या मेडल मिला, या हम अगले दौर में पहुंचे हैं, अब उस पर बात करते हैं। जो काम न कर पाए हमारे पेरिस ओलंपिक के खिलाड़ी, वो पैरा ओलंपिक की महिलाओं या यूं कहो खिलाड़ियों ने कर दिखाया। वुमेन्स पावर भी दिखी, और ये भी दिखा
कि भारत गोल्ड ला सकता है और पेरिस ओलंपिक की निराशा को कम से कम हमारे पैरा ओलंपिक के खिलाड़ियों ने तो पहले ही दिन दूर कर दिया। 4 मेडल, एक नहीं 4 मेडल हमको पहले ही दिन मिल गए। अगर वुमेन शूटिंग की मैं बात करूं तो ब्रॉन्ज और गोल्ड इंडिया के नाम आया और ब्रॉन्ज जो आया वो मोना अग्रवाल लेकर आई और मैं आपको डिटेल में बताऊंगा बाद में कि ये एक समय ये शायद फर्स्ट पर भी लीड कर रही थी। खैर उस पर डिटेल में बात करेंगे। अवनी लेखरा जैसा कि मैंने बताया था इनसे गोल्ड की उम्मीद है और इन्होंने अपनी उम्मीद के अनुरूप ही काम करते हुए हमें पहला गोल्ड तो दिला दिया है। वहीं मनीष नरवाल 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने हमको सिल्वर दिलाया और 100 मीटर वुमेन्स में T35 कैटेगरी में प्रीति पाल ने हमको ब्रॉन्ज दिलाया। तो कमाल ही हो गया है पहले दिन। चलिए डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले मनीष नरवाल के इवेंट की डिटेल में बात करते हैं। मनीष नरवाल ने जो मेडल हमको जिताया वो दिन का चौथा मेडल था, यानी अंतिम मेडल था। तो उन्होंने जो स्कोर किया वो किया था 234.9, जो फाइनल उनका स्कोर रहा। कोरिया के जोऊ हैं एक ज्विंताओ जो करके, अगर मैं नाम सही ले रहा हूं तो, उनको गोल्ड मिला है 237.4 का स्कोर उन्होंने स्कोर किया और उनको गोल्ड मिला है। और चीन के जो वर्ल्ड और पैरा ओलंपिक के रिकॉर्ड धारी हैं चोंग यांग, उन्होंने 214.3 का स्कोर किया, उन्हें मिला ब्रॉन्ज। उन्होंने लास्ट टाइम टोक्यो में 237.9, इस बार 237.4 को गोल्ड मिला है। पिछली बार 237.9 के साथ इन्होंने गोल्ड जीता था और इनके नाम 241.8 का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है, एक रिकॉर्ड धारी को हराना। और उसमें भी अगर आप देखें तो 15 पॉइंट, कम से कम 20 पॉइंट का अंतर है जिससे हराया है मनीष नरवाल ने। तो ये अपने आप में कमाल है कि एक वर्ल्ड चैंपियन को हराकर आपने सिल्वर जीता और उनको ब्रॉन्ज पर धकेला है, जबकि वो लास्ट टाइम गोल्ड मेडलिस्ट थे। और मनीष नरवाल ये जिस कैटेगरी में खेल रहे थे वो थी SH1 की कैटेगरी। और अगर मैं बात करूं अब उस वक्त खबर की जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि गोल्ड मिला तो मिला कैसे। दरअसल गोल्ड जो मिला है हमको वो SH1 की ही कैटेगरी में मिला है, लेकिन ये वुमेन्स की शूटिंग थी और इसमें नंबर 3 पर हमारी इंडिया की मोना अग्रवाल रही। 228.7 का उन्होंने रिकॉर्ड किया, आखिरी फाइनल रिकॉर्ड। इसके अलावा युनताओ ली थी कोरिया की, अगर मैं सही, युनची ली या ली आप मान लें कोरिया की, अगर मैं नाम सही ले रहा हूं तो, उनका था 246.8। और अवनी लेखरा ने पैरा ओलंपिक के रिकॉर्ड के साथ गोल्ड अपने नाम किया है 249.7, यानी कि 0.3 होते तो 250 हो जाते। खैर कोई बात नहीं, थोड़ी सी और डिटेल आपको इस इवेंट की देते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा SH1 कैटेगरी के बारे में बता देता हूं। दरअसल SH1 वो कैटेगरी होती है जिसमें या तो हाथ प्रभावित होते हैं या शरीर का निचला हिस्सा या पैर प्रभावित होते हैं या अंग नहीं होते हैं। खैर मैं आपको बता दूं कि जब 2 राउंड बचे थे तब जो हमारी मोना है अग्रवाल वो फर्स्ट पर थी 208.1 के साथ, सेकंड पर थी अवनी और थर्ड पर थी कोरियन। अगर क्वालिफाइंग राउंड की मैं बात करूं तो अवनी दूसरे पर रही थी और शायद 5वें स्थान पर जो थी या 7वें पर वो मोना थी। मैं इसको अभी कंफर्म करता हूं आपको। खैर जब सिर्फ एक राउंड बाकी था, यानी कि 2 राउंड बचे थे, यानी कि टोटल उससे तीसरे राउंड की मैं बात करूं, यानी कि पल्टीमेट जिसे हम कहते हैं, फाइनल से ठीक एक पहले, उसमें मोना तीसरे पर खिसक गई, कोरियन फर्स्ट पर थी और अवनी सेकंड पर थी। लेकिन फाइनल राउंड में पैरा ओलंपिक का रिकॉर्ड बनाते हुए इस बार उन्होंने गोल्ड जीता। और सबसे कमाल की बात है
पिछली बार का भी पैरा ओलंपिक अवनी के इनाम है और उन्होंने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ा है। पिछली बार था 249.6, जिसमें 0.1 सिर्फ 0.1 उन्होंने बढ़ाया है और रिकॉर्ड भी बनाया है और गोल्ड भी जीता है। हमें तीसरा मेडल जो मिला प्रीति पाल ने दिलाया और ये था T35 कैटेगरी। T का मतलब होता है ट्रैक, 35 में वो लोग आते हैं जिनको हाइपरटोनिया, एटोसिया और एथोटीसिया नामक से वो जो प्रभावित खिलाड़ी होते हैं उनको इस कैटेगरी में रखा जाता है। अब सिल्वर और जो गोल्ड है वो चाइना को मिला। जिया को जो है 13.58 सेकंड के साथ सिल्वर मिला और कियान को 13.74 सेकंड के साथ सिल्वर मिला और गोल्ड था वो 13.58 गोल्ड, 13.78 सिल्वर और 14.21 सेकंड के साथ प्रीति पाल को ब्रॉन्ज मिला और ये उनका करियर बेस्ट है। तो ये थे हमारे आज के 4 मेडल। अब कौन कौन प्रोग्रेस किए हैं और कौन कौन मेडल से चूके हैं, अब उस पर बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको ये बताना जरूरी है कि क्वालिफाइंग राउंड में मोना अग्रवाल 5वें नंबर पर थी, 7 नहीं था, 5वां नंबर था उनका और दूसरे पे अवनी थी। नाउ चलते हैं नेक्स्ट इवेंट की तरफ। F55 वुमेन्स डिस्कस थ्रो, ज्योति करम और साक्षी कासाना, ये 2 खिलाड़ी थी जो दावेदार थी, लेकिन दोनों नहीं फाइनल में मेडल जीत पाई। फाइनल तक पहुंची लेकिन फाइनल में 6ठे और 7वें पर रही। साक्षी कासाना रही 6ठे पर और ज्योति करम रही 7वें पर। मेडल हमारे हाथ नहीं आया। चीन को यहाँ पर गोल्ड मिला है। 26.39 का उन्होंने फेंका। अगर मैं साक्षी की बात करूं तो उन्होंने 21.49 फेंका था और ज्योति ने 20.22 फेंका था, लेकिन मेडल मिला 26.39 के बेस्ट के साथ। मेक्सिको की मारिया जो है सिल्वर लेके गई और लात्विया की डायना को मिला है ब्रॉन्ज मेडल। बात करें मानसी जोशी जो बैडमिंटन में थी वुमेन्स सिंगल्स में, वो अपने ग्रुप स्टेज में 2 मैच हारकर लगभग बाहर ही हो चुकी हैं। वो पहले हारी थी इंडोनेशिया की नंबर 1 सीड खिलाड़ी कोनिता से और उसके बाद अपना दूसरा गेम वो यूक्रेन की योकिशिता, मैं अगर योकिशिता कुछ नाम भूल रहा हूं उनका, खैर यूक्रेन की खिलाड़ी से वो हार गई हैं 10-21, 21-15 और 23-21 से, यानी कि फाइनल राउंड लड़ा लेकिन पहला राउंड जीता और दूसरा राउंड कुछ खास नहीं कर पाई। खैर कोई बात नहीं, ये चुनौतियां आती रहती हैं। अब बात करूंगा वो मैचेस की जो थोड़ा सा आगे बढ़े हैं, यानी कि नेक्स्ट राउंड में अपने पहुंचे हैं। वो बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी अगली बार किन पर निगाहें रहेंगी। एक रहेगी अरशद शेख पर जो कि मेंस C-2 यानी कि C2 3000 परस्यूट क्वालिफाइंग में आपको नजर आएंगे। ये मैच हो चुका है लेकिन इस पर निगाहें हम जो हैं वो अगली बार आपको आके बताएंगे। दूसरे हैं मनु जो कि मेंस शॉट पुट F37 में आपको फाइनल में दिखेंगे। ये फाइनल है और अरशद शेख का क्वालिफाइंग मैच है 3000 मीटर का C2। सो ये 2 मैच हम नेक्स्ट टाइम आपको आकर बताएंगे। बात करते हैं शीतल देवी के इवेंट की। ये था वुमेन्स इंडिविजुअल कंपाउंड रैंकिंग राउंड और इसमें शीतल देवी आई है दूसरे नंबर पर 720 में से 703 पॉइंट। पहली बार अपना पैरालंपिक खेल रही हैं और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने से सिर्फ 1 पॉइंट पीछे रह गई। तुर्की की क्यूरी जो कि नंबर 1 भी रही हैं इस रैंकिंग राउंड में, उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है 704 पॉइंट के साथ और सेकंड नंबर पर रहने की वजह से वो सीधे क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अब उनको कोई और मैच नहीं खेलना, सीधे जाकर क्वार्टर फाइनल खेलना है और वो क्वार्टर फाइनल या तो चिली के खिलाड़ी के साथ होगा या कोरिया के खिलाड़ी के साथ होगा।
थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ, क्वार्टर फाइनल नहीं, प्री क्वार्टर फाइनल यानी कि राउंड ऑफ 16 में पहुंची हैं। चिली की मारियाना जुनेगा लास्ट टाइम सिल्वर जीत चुकी हैं, या तो उनसे उनको खेलना पड़ेगा या फिर कोरिया की चीना, अगर मैं सही पढ़ रहा हूँ आपका नाम तो भैया बड़े अजीब नाम होते हैं। यहाँ तो हलक में आवाज़ रह जाती है, गलत पढ़ लिया तो पता लगा डेफेमेशन का केस आ जाए, तो मैं नाम कैसे गलत पढ़ा, मगर भाई ने प्रॉब्लम समझिए, कठिन नाम होता है। खैर अगले इवेंट पर चलते हैं। भारत के बैडमिंटन के 2 खिलाड़ी हैं, सुकांत कदम और सुहास यतिराज, ये दोनों फेमस हैं और ये फिलहाल तो अपने मैच इन्होंने जीता है, दोनों ने अपने मैच को जीता है, तो ये एक अच्छी खबर है। कहाँ तक पहुँचेंगे, आगे क्या हुआ, ये हम आपको आगे बताएंगे। हमने देखा था बैडमिंटन ओलंपिक में भी कि हमको प्रणव रॉय और लक्ष्य सेन का इंडिया वर्सेस इंडिया देखना मिला था, और इस पैरालंपिक की शुरुआत जो है मिक्स बैडमिंटन डबल्स जो है वो इंडिया वर्सेस इंडिया से हुई थी, जहां नीतीश कुमार और जो मुरुगेशन हैं उन्होंने हराया था अपने ही हमवतन इंडिया के सुहास यतिराज और पलक कोहली को। और इसके अलावा आगे क्या हुआ वो बताता हूँ। पैरा साइकिलिंग ट्रैक पर ज्योति गडेरिया जो हैं वो मेडल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। वहीं तरुण जो है पैरा बैडमिंटन के ग्रुप डी में बड़े आराम से एक मैच जीत गए, और पैरा ताई कमांडो में अरुणा जो कन्वर हैं वो भी अपना मैच हार गई। तो ये था आप लोगों के लिए पहला लेखा झोंका तो आया है मेडल्स का, लेखा जोखा था आप लोगों के लिए पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 से। मैं अनोखा अंकित आपसे हमेशा की तरह यही कहते हुए विदा लूंगा कि अपना ख्याल रखिए, मुझे अपने दिल में याद रखिए और चीयर करते रहिए अपने पैरा ओलंपिक्स के टीम इंडिया के इन शानदार खिलाड़ियों को, क्योंकि अभी सफर बहुत लंबा है और इस बार हमको रिकॉर्ड तोड़ना है। तो मिलते हैं एक बार फिर आपसे इस स्पेशल शो पे पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में। तब तक के लिए नमस्कार।